आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल गल्ला मंडी और किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी फसल के भाव में लगातार तेज़ी या फिर लगातार मंदी ज़्यादा लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। मंडी भाव टुडे वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सरसों के भाव को लेकर भी यही कहा जा सकता है। साल 2023 में अक्टूबर का महीना आ चुका है, लेकिन सरसों के भाव लगातार दबाव में चल रहे हैं। लेकिन दबाव झेलते झेलते काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए अब इसमें भी धीरे धीरे सुधार की गुंजाइश बनने लगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दबाव के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह को देखा जा रहा है तो वो है भारत सरकार। सरकार ने पिछले 2 साल से खाद्य तेलों के आयात को कर मुक्त रखा हुआ है। सरसों के वायदा कारोबार को 2 साल से बंद रखा हुआ है और इसके अलावा इतनी सारी मात्रा में विदेश से खाद्य तेलों का आयात कर लिया है जो कि चुनाव होने तक खाद्य तेलों के भाव बढ़ने नहीं देगा। जाहिर है सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ऐसा किया है। अब सवाल ये उठता है कि सरसों के भाव में सुधार की गुंजाइश क्यों बन रही है। तो साथियों, बात यह है कि कई दिनों से सोयाबीन के ज़्यादा उत्पादन की खबरों से बाज़ार पर दबाव बना हुआ था, लेकिन अब अमेरिका से USDA की रिपोर्ट आ रही है कि सोयाबीन का उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा जितना बताया जा रहा था। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन लगभग 111.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पहले के व्यापार अनुमान के बराबर ही है। USDA ने इस महीने सोयाबीन निर्यात में अनुमान में कटौती की है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के सोयाबीन उत्पादन अनुमान में कोई बदलाव नहीं बताया गया है। सोयाबीन का उत्पादन और उपज व्यापार अपेक्षा से थोड़ा कम आंका गया है। अक्टूबर महीने में अमेरिका में सोया तेल के स्टॉक में 4.8% की गिरावट का अनुमान है। USDA की रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर है और इसीलिए इसे सकारात्मक माना जा सकता है। अब बात करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया की। तो चीन की मांग में सुधार के कारण गुरुवार को मलेशियाई पाम तेल वायदे में तेजी आई। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के बेंचमार्क पाम तेल अनुमान 86 रिंगिट या कहें 2.42% बढ़कर 3,637 रिंगिट, जिसको हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो $772.19 प्रति मीट्रिक टन पर बंद हुआ। और इस सप्ताह की शुरुआत में या 23 जून के बाद से सबसे निचले स्तर 3,520 रिंगिट पर आ गया था। मुंबई स्थित वनस्पति तेल ब्रोकरेज कंपनी के अनुसार चीन से मांग में सुधार और सस्ते दाम पर खरीदारी से भी वायदा को 3.5 महीने के निचले स्तर से उबरने में मदद मिली। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन से सस्ते सूरजमुखी तेल की बाढ़ से पाम तेल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए तेल मिलों की खरीद बनी रहने से घरेलू बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सरसों की कीमतों में तेजी आई। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 50 रुपये तेज होकर 5,875 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। मलेशिया में तेजी को देखकर ब्रांडेड तेल प्लांटों में सरसों भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए और इस दौरान सरसों की दैनिक आवक 4 लाख बोरियों के पूर्व स्तर पर बनी रही। घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में हल्की तेजी देखी गई, जबकि इस दौरान सरसों खल के दाम भी बढ़े हैं। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक गुरुवार को 4 लाख बोरी पर स्थिर रही। साथियों, अब तक विदेशी बाजारों की गिरावट ही थी जो सरसों के भाव को बढ़ने नहीं दे रही थी। भले ही भारत ने विदेश से भारी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया हो, लेकिन भारत विदेश से सरसों तेल का आयात नहीं करता। हम मानते हैं कि दूसरे खाद्य तेलों के भारी आयात के चलते सरसों के भाव पर भी दबाव पड़ता है, लेकिन दिवाली का समय एक ऐसा समय है जब केवल और केवल सरसों तेल की मांग में ज़बरदस्त उछाल आता है। इसी मांग को देखते हुए हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि सरसों के भाव तेज हो सकते हैं। खपत का सीजन होने के कारण आगामी दिनों में सरसों तेल की मांग में ज़रूर सुधार आना है और ऐसे में अगर विदेशी बाज़ारों का सहारा मिला तो जल्दी ही भाव 6,000 रुपये के ऊपर चले जाएंगे। व्यापार अपने विवेक से करें। बहुत